देखो बायोलॉजी में हम लोग कौशल सर, गुड इवनिंग। हाँ बाबू, गुड आफ्टरनून। ठीक है, कौशल बाबू वीडियो ऑन करो, सियोना ऑन कीजिए बाबू, उत्कर्ष बाबू ऑन करो, शैतान बहुत कूटेंगे। देखो अब हम लोग क्या पढ़े थे सर, बायोलॉजी पढ़े थे ना बाबू। अब आप लोग को रिक्वेस्ट पे बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, फिर हल्ला मत करना। ठीक पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजी पढ़ रहे थे, है ना, ठीक सर। तो बायोलॉजी को बाबू दो पार्ट में बांटा गया है ना, बायोलॉजी को कितने पार्ट में बांटा गया, दो पार्ट में, एक जूलॉजी एक बॉटनी, है ना वो जूलॉजी, एक क्या बांटा गया, बॉटनी बांटा गया, है ना। फादर बायोलॉजी को कितने पार्ट में बांटा गया बाबू, दो पार्ट में, दो पार्ट में, है ना, दो पार्ट में, समझना समझना। हाँ बता दिया, तो जूलॉजी बाबू, और दूसरा बाबू क्या होता है, बॉटनी होता है, दूसरा क्या होता है, बॉटनी होता है ना, बॉटनी होता है, ठीक ठीक बाबू। फादर ऑफ जो जूलॉजी था बाबू कौन था, एरिस्टोटल था। फादर ऑफ जूलॉजी कौन था, एरिस्टोटल था। फादर ऑफ बॉटनी कौन था, थ्योफ्रेटस था, थ्योफ्रेटस था, ठीक। उसके बाद बाबू क्या हुआ बाबू, ये जूलॉजी है बाबू, जो जूलॉजी है ना, वो जो जूलॉजी जो है ना, या बाबू समझो बायोलॉजी को, है ना, जो बाबू हम ऑर्गेनिज्म है ना बाबू, हम लोग जितने सारे ऑर्गेनिज्म है, जितने सारे ऑर्गेनिज्म, उसको बाबू क्या किया, पांच पार्ट में बांटा गया, फाइव किंगडम ऑफ, जितने भी ऑर्गेनिज्म है बाबू, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्या है बाबू, पांच टाइप्स में, है ना। इसका क्लासिफिकेशन कौन किया था, वो क्लासिफिकेशन कौन किया था, तो ध्यान देना, आर.एच. विटकर किया था। कौन किया था क्लासिफिकेशन, आर.एच. विटकर किया था। अभी समझना, अभी समझना, अभी लिखना नहीं है, लिखाएंगे। आर.एच. विटकर किया था। कौन किया था, आर.एच. विटकर किया था, है ना। मतलब बाबू संपूर्ण ऑर्गेनिज्म को, जिसमें बाबू क्या आ जाए, प्लांट भी आ जाए, सारा का सारा प्लांट भी आ जाए बाबू, है ना, इंटायर बाबू, इंटायर ऑर्गेनिज्म, है ना, जिसमें प्लांट आ जाए, छोटे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तो पूरे ऑर्गेनिज्म को कितना पार्ट में क्लासिफाई किया गया, कौन किया था, बिटकर किया था, बिटकर किया था। पांच पार्ट में क्लासिफिकेशन किया था। जो पहला पार्ट था बाबू, पहला जो किंगडम था, मोनेरा था, मोनेरा किंगडम, पहला जो था बाबू, मोनेरा किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। ये लिखा था ना बाबू, पांच को लिखा दिया था ना बाबू। यस सर, हाँ बाबू, ये पहला मोनेरा किंगडम था। सेकेंड वन बाबू प्रोटिस्टा था। क्या था बाबू, प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा था। थर्ड वन मेरा बाबू क्या था, थर्ड वन मेरा कौन सा था बाबू, बताइए। थर्ड वन मेरा कौन सा क्लासिफिकेशन था, बताओ शैतान जल्दी से, ये सब शैतान वीडियो बंद कर, सुजीत स्वाति बाबू वीडियो ऑन कीजिए, ठीक। थर्ड वन मेरा क्लासिफिकेशन कौन, फंगी। थर्ड वन मेरा क्या था, किंगडम। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, प्लांटी रखो, चाहे सीक्वेंस ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, प्लांटी रखो। सर फिर नहीं एनिमेलिया था लास्ट में, सर फिर एनिमेलिया, 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 एनिमेलिया लिखना नहीं, अभी समझना, अभी समझना, अभी समझना, एनिमेलिया, है ना। मतलब बाबू संपूर्ण, अभी लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं, हम लिखा चुके हैं ना, इसको पहले समझ लो ना, 10-20 मिनट समझ लो, उसके बाद आपको हम लिखाएंगे, लिखाएंगे अच्छे से, लिखाएंगे ना, अच्छे से लिखाएंगे ना, अच्छे से लिखाएंगे। आकांक्षा वीडियो ऑन करो, कौशल शैतान ऑन करो बाबू, कौशल, ठीक। जो इंटायर ऑर्गेनिज्म है वो कितना, फंगी के बाद वाला कौन सा था, एनिमेलिया, एनिमेलिया लिखना नहीं, लिखना नहीं, वो लिखना नहीं, अभी समझो, है ना। जो इंटायर ऑर्गेनिज्म है वो, जो इंटायर ऑर्गेनिज्म है उसको कितना पार्ट में बांटा गया, पांच पार्ट में बांटा गया, है ना बाबू, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी और एनिमेलिया, है ना, एनिमेलिया, है ना। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब समझना, मतलब समझना, मतलब जितने भी बाबू अर्थ पे, जितने भी अर्थ पे वो ऑर्गेनिज्म है ना बाबू, चाहे कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, बैक्टीरिया क्यों ना हो, वो बैक्टीरिया क्यों ना हो, है ना, प्लाज्मोडियम क्यों ना हो बाबू, है ना, कवक क्यों ना हो, जिसको फंगी कहते हैं, है ना, पेड़ पौधा हो जाए, चूहा हो जाए, खरगोश हो जाए, हम हो जाए, आप हो जाए, सारे को सारे ये इसी पार्ट में बांटा गया, है ना, इसी पार्ट में बांटा गया, है ना, इसी पार्ट में बांटा गया, ठीक है ना बाबू। अब समझना शांति से। तो मोनरा किंगडम में किसको रखा बाबू, मोनरा किंगडम में किसको रखा गया, अरे शैतान से, जैसे मान लो बाबू आप किचन देखते हो, तो किचन में क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है बाबू, एक साइड बाबू क्या अथी रखोगे, डब्बा होता है, एक साइड में क्या रखोगे, थोड़ा मसाला वाला रखोगे, है ना, या बाबू कहीं भी आप बाबू लाइब्रेरी वगैरह जाओ, तो जब लाइब्रेरी वगैरह जाओगे तो वहाँ क्या होता है, मैंने किसी एक साइड में क्या रहता है, अरेंज किया जाता है, एक साइड में मान लो क्लास 4 का बुक रखा है, किसी रेक पे क्लास 5 का बुक रखा, किसी रेक पे क्या क्लास 7 का बुक रखा है ना, मतलब एक क्लास के बुक को क्या एक जगह रखा जाता है, क्यों सर, क्यों सर, इसलिए बाबू की आपको क्या करे, सर्च करने में क्या हो, आसान हो। तो उसी तरह से बाबू जितने भी, शांति से सुनना, जितने भी हमारे पास क्या ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म को इसी पांचों पार्ट में डिवाइड किया गया, है ना। किसी को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया, किसी को प्रोटिस्टा के अंतर्गत, किसी को प्लांटी के अंतर्गत, किसी को फंगस और किसी को एनिमिलिया के अंतर्गत। अब किसको कहाँ रखा गया सर, तो वही आपको पढ़ना है, किसको कहाँ रखा गया, है ना। किसको, जैसे बैक्टीरिया आप लोग देखे हो, बैक्टीरिया देखोगे, बैक्टीरिया देखोगे, है ना, बैक्टीरिया देखोगे, अभी समझना, बैक्टीरिया तो जो भी बैक्टीरिया बाबू, जो भी बैक्टीरिया, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत, समझना सर, है ना वो बैक्टीरिया हो गया सर। साथियों से सुनना, बैक्टीरिया होगा, अभी सबका फोटो दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, अभी सबका सब फोटो दिखाते हैं बाबू। जैसे ब्लू ग्रीन अथी बाबू, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, 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 है ना, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, अलगी क्या बाबू, बैक्टीरिया कहीं, बैक्टीरिया का हिंदी, मशरूम किस में आएगा, मशरूम फंगस में, फंगस में, सारा बताते हैं, सारा बताते हैं ना, सारा बताते हैं, शांति से सुनना।
बैक्टीरिया बाबू क्या होता है, जीवाणु होता है, जीवाणु होता है, जीवाणु होता है, वायरस का विषाणु होता है ना, विषाणु होता है ना। चलो ठीक है। जैसे ब्लू ग्रीन अलगी है, शांति से एकदम सुनना, मूवी की तरह है ना, अभी वीडियो दिखा रहा है ना, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, मुर्रा किंगडम के अंतर्गत। अब शांति से मानना, आगे बाबू बार बार हम लोग यूज करेंगे बाबू, एगो टर्म यूज करेंगे, इसको समझ लो पहले। प्रोक्रियोटिक सेल, एक टर्म यूज करेंगे बाबू, प्रोक्रियोटिक सेल, है ना, इसको समझो। प्रोक्रियोटिक सेल, और बाबू क्या होता है, यूक्रियोटिक सेल, यूक्रियोटिक सेल इसको समझो, यूक्रियोटिक सेल इसको समझो, है ना, क्या होता है सर, इसको समझो, है ना। देखो प्रोक्रियोटिक सेल अल्टीमेटली सेल होता क्या चीज है, ये सब में बाबू बार बार हम लोग यूज दो वर्ड करेंगे, देखो कौन सा सर, प्रोक्रियोटिक सेल है वो यूक्रियोटिक सेल। तब प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक समझने से पहले आपको सेल समझ में आना चाहिए, सेल समझ में आना चाहिए, इसको हम पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। सेल क्या होता है, इसको सिंपल सा बाबू, सिंपल सा बाबू, सेल समझो, सेल समझो, है ना। जैसे वो क्या, आपका हैंड है, ठीक, यहाँ से छोटा सा पोर्शन कट करके निकाल लो, ऐसे करके, ठीक, छोटा सा पोर्शन कट करके निकाल लिया, आप लोग को नहीं दिख रहा, इसको क्या करो, माइक्रोस्कोप से देखो, छोटा सा पोर्शन अपना हैंड से ऐसे कट करके निकालो ना जी, नहीं निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं ना, वो निकाल सकते हैं, छोटा सा पोर्शन है ना, ठीक, और उसको माइक्रोस्कोप से देखो, ठीक, माइक्रोस्कोप से देखोगे, है ना, माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक। तो जब माइक्रोस्कोप से देखो बाबू, तो अभी आपको दिखा रहे हैं कैसा दिखाई देगा, है ना, ठीक है। तो हम लोग का जो सेल है बाबू, हम लोग का सेल है, हम लोग के सेल में बाबू शांति से मिलना, हम लोग के बाबू सेल में बाबू, है ना, एक टर्म आएगा, एक क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, म्यूट करो किसका, हम लोग के सेल में बाबू न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, क्या होगा नहीं होगा बताते बताते, वीडियो दिखा रहा है ना, वीडियो दिखा रहा है। पहले वीडियो दिखा दीजिए फिर लिखा दीजिएगा। अरे अभी लिखा नहीं रहा, अभी समझा रहे, अभी खाली आप कहानी सुनो ना, हम बता रहे हैं, अभी लिखा नहीं रहा। हम लोग के जो सेल है, हम लोग सेल काटोगे ना बाबू, सेल काटोगे ना, उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो उसमें एक न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, है ना, न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस डेवलप रहेगा, ठीक। अब बैक्टीरिया को बाबू जब काटोगे, बैक्टीरिया को जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे, तो उसके बैक्टीरिया में क्या रहेगा, न्यूक्लियस नहीं रहेगा, है ना। तो जिसके सेल में बाबू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, या इनकम्प्लीट न्यूक्लियस रहता, ज्यादा डेवलप नहीं रहता, वैसे सेल को हम लोग कहेंगे प्रोक्रियोटिक सेल। और जिसके सेल में न्यूक्लियस रहेगा, जैसे हम हो गए, कुत्ता हो गया, बिलाई हो गया, चूहा हो गया, खरगोश हो गया, ये सबको बाबू कोई थोड़ा सा पार्ट यहाँ से कट करके निकालो ना, एकदम कट करके थोड़ा सा निकालो, ठीक, और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो एकदम, है ना, माइक्रोस्कोप से, है ना, तो वहां पे आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो जिसमें न्यूक्लियस रहेगा उसको यूक्रियोटिक सेल कहेंगे, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोक्रियोटिक सेल कहेंगे, शांति समझना, है ना। सेल क्या होगा सर, बताते बताते वीडियो दिखाते हैं ना, जिस सेल में बाबू न्यूक्लियस रहेगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, यूक्रियोटिक सेल, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा उसको कहेंगे प्रोक्रियोटिक सेल, है ना। तो ये बाबू 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है बाबू, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो जो पहला है, पहला जो किंगडम है, वो पहला जो किंगडम है वो मोनरा किंगडम में क्या हम लोग रखते हैं, इसमें बाबू हम लोग प्रोक्रियोटिक सेल को रखेंगे, प्रोक्रियोटिक सेल को समझना, समझना, प्रोक्रियोटिक सेल को एकदम एल के जी का चीज है। मतलब बाबू जो भी बाबू जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अर्गी हो गया, तो इसके सेल में बाबू न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, है ना। तो जितने भी बाबू प्रोक्रियोटिक सेल है, ऐसा दसा प्रोक्रियोटिक सेल है, प्रोक्रियोटिक सेल कहने का मतलब क्या सर, जिसके सेल में बाबू न्यूक्लियस नहीं रहेगा, न्यूक्लियस नहीं रहेगा, उसको प्रोक्रियोटिक कहेंगे। तो उसको कहाँ रखा गया, किस रेक में, जैसे आप लोग लाइब्रेरी जाते हैं ना बाबू, तो क्लास 4 का अलग रेक मिलेगा, क्लास 7 वाला का बुक वाला का अलग रेक मिलेगा, क्लास 8 वाले का अलग रेक मिलेगा, है ना, सब जगह अलग अलग बुक राइटर का बुक मिलता है ना। तो उसी प्रकार जितने भी हमारे पास एनिमल वो सारे को बाबू इसी 5 गो में रखा गया। अब किसको कहाँ पे रखेंगे वही आपको सोचना है ना। तो जो सेल बाबू, जिस सेल में बाबू जो प्रोक्रियोटिक सेल है उसको कहाँ रखा गया, मोनरा किंगडम में। प्रोक्रियोटिक सेल क्या होता है सर, वैसा सेल बाबू जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा, न्यूक्लियस नहीं रहेगा। देखो वीडियो दिखाते सेटा, रोना धोना मत, रो रहा है सेटा, नहीं सब बहुत कॉमेडियन ही सब। देखो प्रोक्रियोटिक सेल थोड़ा सा अभी खाली थोड़ा सेल खाली दिखाते हैं, उसके बाद आपको हम ये प्रोटेस्टा मंडा ये सब बताएंगे, ये बताएंगे ना। रोना धोना आप लोग शुरू कर देते तुरंत में। कुछ दिख नहीं रहा है। ज्यादा रो रहे हैं सर हमें। क्या आ रहा है सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा अब। अरे 1 मिनट रुको ना बाबू, दिखाई देगा, ट्राइपॉड को तो नीचे करने दो, शैतान दिखाई नहीं दे रहा। इतना एडवर्टाइजमेंट, यो सब एडवर्टाइजमेंट देता है। ये सब मारो। अरे नहीं हटता जी, ऑनलाइन है ना, वाईफाई से कनेक्टेड है ना बाबू, अब हटवे नहीं करता। अब दिख रहा है सब बहुत अच्छे से। अरे रुको ना, बढ़िया से दिखेगा बाबू। देखो पहले आपको सेल हम दिखा देते हैं, सेल दिखाते हैं ना, सेल दिखाते हैं, उसके बाद बाबू आपको ये 5 किंगडम क्लास भी भेज दिए थे ग्रुप पे। हाँ बाबू। अरे तब भेजे तो आप लोग पढ़े वाला हो कहाँ बाबू, पढ़ोगे मन से तब ना। भेज तो दिए थे, हम लोग देख भी लिए, देख लिया था बाबू। चलो यस सर, जिस दिन आप भेजे उसी समय देख लिया।
ठीक है, अब तो ठीक है बाबू, ट्रैक्टर परफेक्ट को है। नीचे कर दिया। हाँ सर अभी ठीक है एकदम। चलो ठीक है, देखो बाबू थोड़ा सा मात्र 1 मिनट वीडियो दिखाएंगे सेल वाला। कहाँ गया बायोलॉजी, आ जाओ। बायोलॉजी कहाँ गया? देखो बाबू आपको ये सेल वाला वीडियो बाबू, उसके बाद आप नहीं होगा कॉपी जी, समझना। आवाज दिए। आवाज देख के क्या करो, थोड़ा सा खाली हमको दिखाना, शुरू वाला दिखाना बस। ये चूहा हो गया, ये गणेश जी है बाबू। इसी के अंदर चलते, इसी के अंदर चलते, इसी के अंदर से छोटा सा पार्ट कट कर निकाल लो, है ना। तो ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, समझना। देखो ये जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। अंशुजीत वीडियो ऑन करो, शैतान बहुत कूटेंगे। कौशल बाबू वीडियो ऑन करो, कौशल शैतान। चलो ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अपने हाथ से निकालोगे ना वो थोड़ा सा पार्ट, उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो ऐसा ही दिखाई देगा। तो यही क्या हो गया? सेल हो गया। इसमें बीच में बाबू आपको ये छोटा सा गोल गाल दिखाई दे रहा है, बीच में छोटा सा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। ये बाबू पूरा का पूरा आपको सेल है, इसको हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अभी आपको हम ये बता रहे बाबू, है ना। इसको माइटोकॉन्ड्रिया, है ना बाबू, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना, गोल्जी बॉडी हो गया, है ना। ये सब सारा हम लोग बताएंगे। अभी आपको हम सिर्फ ये बता रहे बाबू कि ये पूरा सेल हो गया। इसके बीच में बाबू ये थोड़ा सा आपको जो पार्ट दिख रहा है, यही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो हम लोग के बाबू हम लोग का जो बॉडी है बाबू, हम लोग का जो बॉडी है ना, हम लोग का जो बॉडी बाबू, हमारे बॉडी में क्या रहेगा? ये न्यूक्लियस रहेगा। हमारे बॉडी में क्या रहेगा? हम लोग अपना सेल थोड़ा सा पार्ट कट करके निकालेंगे ना, ठीक। हम लोग अपना पार्ट यहाँ से कट करके निकालो ना, तो उसमें क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा, उसमें न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। लेकिन बैक्टीरिया वाला बाबू, बैक्टीरिया सेल को जब देखो बाबू, तो उसमें ये बीच वाला पार्ट नहीं रहेगा, इस बीच वाला पार्ट में नहीं रहेगा, है ना। तो जिस सेल में बाबू ये वाला पार्ट रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, उसको हम लोग यूक्रियोटिक सेल कहेंगे। और जिस पार्ट में बाबू ये न्यूक्लियस नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोक्रियोटिक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोक्रियोटिक सेल कहेंगे ना। देखो आगे आगे देखो, समझना, ठीक, समझना बाबू, समझना, है ना। मेरा व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा था सर। अरे व्हाट्सएप छोड़ो ना, व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा है, सब पहले पढ़ाई करो। हाँ तो देखो यही न्यूक्लियस है, ये जो आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है यही क्या आपका न्यूक्लियस है ना। इसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अभी। अरे शैतान शांति सुनो, है ना बाबू, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक ठीक। यहाँ एक सेल ये है, अरे शैतान कहाँ चल गया? देखो एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल यहाँ पे 2 सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। तो इस सेल में बाबू आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा। अरे सता इस सेल में बाबू तो क्या यहाँ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा, और इस सेल में बाबू न्यूक्लियस नहीं है, बीच वाला गोलगाल पार्ट नहीं है, बीच वाला गोलगाल पार्ट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? इसको हम लोग कहेंगे प्रोक्रियोटिक सेल, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूक्रियोटिक सेल। तो हम लोग बाबू जो है जानवर है, कुत्ता हो गया, बिलाई हो गया, खरगोश हो गया, सारा का सारा जो भी हो, सारे में न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो हम लोग क्या आएंगे? यूक्रियोटिक सेल में आएंगे। अब बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन आर्गी हो गया, सारा का सारा क्या आएगा? प्रोक्रियोटिक सेल आएगा, सारा का सारा क्या होगा? प्रोक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस नहीं रहेगा, बस इतना ही आप अभी से मतलब है ना, अभी इतना ही से मतलब हो, ठीक। बाकी आगे क्या होगा नहीं होगा, ये वाला गोल वाला पार्ट, थोड़ा सा गोल वाला पार्ट दिखता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? यही आपका क्या है? न्यूक्लियस है। समझ में आ रहा है लक्ष्मी? यस लक्ष्मी कहाँ गई शैतान? लक्ष्मी नहीं आई कहाँ? लक्ष्मी नहीं आई है। चलो ठीक है मिस्टी, वीडियो ऑन करो बाबू, ठीक। नेक्स्ट 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 समझना, बस अभी इतना है, हम लोग सेल में एंट्री करेंगे नेक्स्ट बाबू, ठीक। ये क्या चीज है बाबू? देखो यही बाबू प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल सिमिलरिटी आपको दिख रहा है। देखो इसको जूम करते हैं, समझना और थोड़ा सा, हाँ देखो ये जो आपको सेल दिखाई दे रहा है ये प्रोक्रियोटिक सेल है, क्लियर दिखाई दे रहा है बाबू? ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ये प्रोक्रियोटिक सेल है, और ये यूक्रियोटिक सेल है। ये यूक्रियोटिक में यहाँ पे गोलगाल एगो है ना, गोलगाल, तो इसमें क्या न्यूक्लियस है। क्या कर रही बाबू स्वाति चिया? क्या कर रही है? यही करोगे चिया? खाली डांस करते रहती है बैठ के। समझते चलना है ना। ये जो बाबू ये आपका सेल है, आप लोग अपना हाथ से छोटा सा कट करके निकालो ना, फिर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो, तो इसके बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो मेरा डाउट अभी भी क्लियर नहीं करे कि एक सेल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी नॉन लिविंग होती है, पर जब वो एक साथ यूनाइट होकर एक सेल बनाती हैं तो वो लिविंग कैसे हो जाती है? बाबू वो सारा का सारा बाबू ये
ये होता है, आप आपको आगे पढ़ाएंगे बाबू, है ना। इसमें क्या होता है बाबू, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है ना, अपना वर्कआउट करते हैं ना, तो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, बताएंगे बताएंगे, टेंशन मत लो, अभी समझो, ठीक है ना बाबू। ये आपका क्या होगा, न्यूक्लियस है, ये आपका क्या होगा, बीच वाला न्यूक्लियस होगा, है ना। तो ये आपका क्या होगा, जिसमें न्यूक्लियस रहे उसको यूकैरियोटिक सेल। ये बाबू आपका क्या, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। ठीक, इतना समझ में आ गया बाबू, है ना। बाकी सब चीज होगा, बाकी सब चीज होगा, है ना, बाकी सब चीज होगा। तो यही प्रोकैरियोटिक है, यही यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना। देखो आपको यही ब्लू ग्रीन अलगी है, जो आपका ये इमेज दिख रहा है बाबू, यही आपका क्या ब्लू ग्रीन अलगी है। आप लोग तालाब में सर देखो मैं नहीं बाबू, देखा ऐसा हूँ हरा, सर। हाँ देखो सर ना तालाब देखा में। हूँ। हाँ, तो यस यही सर। अलगी है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अलगी कहेंगे, अलगी का, ऐसा मत वीडियो ऑन करो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अलगी कहेंगे, है ना, अलगी कहेंगे। नेक्स्ट बाबू, ठीक, algae सर। अलगी 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 अलगी, है ना। और कहाँ गया बाबू, और इमेज था लगता है। अब देखो बाबू, अब यहाँ से अब थोड़ा सा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो आपको बता देते हैं। देखो बाबू, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ बाबू क्या, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, है ना। ये क्या वो मछली है, ये क्या वो मशरूम हो गया, जिसको आप लोग फंगस कहते हो, है ना बाबू। और ये आपका क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये प्लांट हो गया, और ये बाबू आपका ये हो गया, है ना, डायोटोमिक्स हो गया, डायोटोमिक्स हो गया, है ना। ठीक, तो हम लोग जितने भी हम लोग के पास बाबू ऑर्गेनिज्म है, उसको 5 पार्ट में बांटे। कितना हिस्सा में बांटे हैं, 5 पार्ट में बांटे, 5 हिस्सा में बांटे, है ना, 5 हिस्सा में बांटे। जितने भी हम लोग के पास ऑर्गेनिज्म सारे को 5 पार्ट में बांटे, हम नहीं बांटे। कौन बांटा, विटकर बांटा, याद रखना, आर.एच. विटकर। कौन क्लासिफाई किया, आर.एच. विटकर क्लासिफाई किया। कौन किया, आर.एच. विटकर। आर.एच. श्रुति से विटकर। हाँ, श्रुति बाबू वीडियो ऑन कीजिए। श्रुति, रेडमी कौन है, सर सर समझ में आया? प्रोनाउंस कैसे करते हैं सर, आर.एच. विटकर। हाँ, आर.एच. विटकर, आर.एच. विटकर। पहला हम लोग देखो बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना है, ठीक। टू लर्न 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसको 5 क्लास 5 पार्ट में बांटे, है ना, 5 पार्ट में बांटे, है ना। ये देखो विटकर साहब है, यही बाबू, यही आपका क्या है, विटकर साहब है, आर.एच. विटकर है। ठीक, यही हमारे पास इतने सारे क्या वो, इतना ही टाइप का, है ना, इतना ही टाइप का। देखो आगे बता रहे हैं आपको, समझना, शांति से समझते चलना, इसको लिखाएंगे। ये बाबू मोनरा किंगडम, पहला जो बाबू कौन सा, मोनरा किंगडम है। पहला कौन सा, मोनरा किंगडम है बाबू, पहला कौन सा आपका मोनरा किंगडम है ना, है ना। तो जो मोनरा किंगडम बाबू, जो मोनरा किंगडम किंगडम है, मोनरा लिखा है। हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई किंगडम मोनरा लिखता है, कोई मोनरा किंगडम लिखता है, उससे क्या है ना, बहुत सारे बाबू टाइटल सरनेम शुरू में लगाता है, कोई बाद में लगाता है ना। ठीक है, तो जो बाबू बैक्टीरिया है, इसको समझना। देखो इसको आगे प्ले करते हैं। यूनिसेलुलर समझते बाबू, जिसमें बाबू वैसा वैसा बाबू वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे, है ना, यूनिसेलुलर कहेंगे, है ना, यूनिसेलुलर कहेंगे। ठीक, यूनिसेलुलर कहेंगे, समझना। ठीक, आगे भैया जी। क्या चाहिए सर? वो साउंड आ सर जाता बाबू। क्या पुदीना सर। देखो बाबू, मोनरा किंगडम में हम लोग क्या किए बाबू, मोनरा किंगडम में क्या किया, किंगडम मोनरा में बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, साइनो बैक्टीरिया हो गया, समझना है। ये क्या बाबू, ये आपका बैक्टीरिया है, इसको ऑब्जर्व करो ना, तो इसमें बाबू क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा। बैक्टीरिया मेरा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब उसमें एक सेल रहेगा, एक सेल रहेगा। हम लोग के पास बाबू ट्रिलियन ऑफ सेल होते हैं। हम लोग का बॉडी है बाबू, चाहे प्लांट हो गया, चाहे चूहा हो गया बाबू, है ना, चाहे कुत्ता हो गया, बिलाई हो गया, है ना, सारे के पास क्या ट्रिलियन ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल है, बहुत सारे सेल है। लेकिन बैक्टीरिया के पास बाबू क्या, एक गो सेल है, एक गो सेल है। और कैसा सेल है सर, प्रोक्रियोटिक है। बैक्टीरिया का सेल कैसा है सर, प्रोक्रियोटिक सेल है, प्रोक्रियोटिक सेल, है ना। तो जो भी बैक्टीरिया हो गया, जो आर्की बैक्टीरिया हो गया, साइनो बैक्टीरिया हो गया, साइनो बैक्टीरिया हो गया, ये सब सारा को सारा हम लोग क्या रखें, कहाँ रखें, मोनरा किंगडम में रखें, मोनरा किंगडम में रखें। मोनरा किंगडम में किसको रखें बाबू, बैक्टीरिया हो गया, साइनो बैक्टीरिया हो गया, है ना बाबू, साइनो बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्लीन आर्गी जो अभी पानी वाला दिखा है ना, ये सब सारा का सारा कहाँ रखें, उसको हम लोग कहाँ रखें, मोनरा किंगडम में रखें। मोनरा किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होगा सर, इसमें बाबू हम लोग वैसे वैसे सेल को वैसे ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जो क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा, प्लस प्रोक्रियोटिक होगा। ध्यान देना, प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। प्रोक्रियोटिक कहने का मतलब बाबू, इसको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना खोल के, ये साइनोबैक्टीरिया को देखोगे या आर्की बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से खोल के देखोगे ना, तो इसके बाबू इसके सेंटर में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। इसको जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो इसके सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। तो जो भी बाबू प्रोक्रियोटिक सेल है, जो भी बाबू प्रोक्रियोटिक सेल हो गया है ना, सारे के सारे बाबू किस में रखेंगे, मोनरा किंगडम में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, मोनरा किंगडम में रखें ना, मोनरा किंगडम में रखें। नहीं समझ में आएगा पूछना, ठीक है ना। ये सब सारा का सारा लिखाएंगे फिर, ठीक। ओके सर। समझ में आ रहा है श्रुति कि सो रही है? कौशल कहाँ भाग गया? आ रहा है सर। लक्ष्मी नहीं आई बाबू? कौन कौन गायब है? सियोना आ रहा बाबू? सियोना समझ में? यस सर।
एक लक्ष्मी गायब है और एक कौन गायब है बाबू? धर्मवीर गायब है, 2 गो। ये दोनों भाई बहन बाबू ये एगो हंस है। पार्टी से तुम तो अब सुधरा थोड़ा बहुत, एक बार और पीट देंगे तो हो जाएगा। ठीक ठीक बाबू। तो ये बाबू क्या गया, मोनरा किंगडम में हम लोग याद करते चलो। मोनरा किंगडम में हम लोग किसको रखेंगे सर? बैक्टीरिया को सर, आर्किबैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को, है ना, ब्लू ग्रीन आर्की को। कहाँ रखेंगे? मोनरा किंगडम में। इसका क्या स्पेसिफिकेशन है सर? ये बाबू प्रोक्रियोटिक सेल होता है। प्रोक्रियोटिक सेल क्या होता है सर? इसके मैंने वैसा सेल इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा ना। सेकंड बाबू, सेकंड मेरा कौन सा? प्रोटिस्टा किंगडम है। सेकंड मेरा कौन सा है? प्रोटिस्टा किंगडम, है ना, प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक, मन से पढ़ते चलना, मन से पढ़ते चलना। ये आपका बैक्टीरिया बैक्टीरिया है ना बाबू। सेकंड बनना जाओ प्रोटिस्टा। सेकंड कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा किंगडम, है ना, प्रोटिस्टा किंगडम, है ना। तो देखो ये भी क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। ये भी क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है ना। ये भी क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। ठीक, बहुत ग्लो कर रही है। अच्छा सर ये रुको, यूकेरियोटिक है ना? बता रहे भले बता रहे बाबू, बता रहे, सारा का सारा एक्सप्लेन कर रहे। सबको तो आने तो पहले सारा का सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर साइंस पढ़ा रहे हैं। आ गया सर। देखो बाबू, सर अमीबा को माइक्रोसॉफ्ट से देखेंगे तभी दिखेगा। हाँ बाबू, वो खुला आंख से नहीं दिखाई दे। देखो बाबू, सेकंड जो किंगडम बाबू कौन सा बाबू? प्रोटिस्टा है। सेकंड वन किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा, 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 है ना। तो इसमें हम लोग बाबू यूग्लिना क्या होता है बताते, क्या होता है यूग्लिना क्या होता है बताते हैं ना। जो बाबू आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, आप लोग का बाबू मच्छर वाला बीमारी किसके कारण होता है बाबू? मलेरिया होता है ना, किसके कारण बाबू? किसके कारण मलेरिया काटने से होता है जी? बताओ। मस्कीटो काटने से। हाँ तो मच्छर के कारण मस्कीटो काटने से। अरे ठीक है, मॉस्किटो का तो उसमें बाबू जो ये रहता है आपका बाबू, ये रहता है ना बाबू, जो हार्मफुल इंसेक्ट रहता है ना वो इंसेक्ट प्लाज्मोडियम ही होता है, प्लाज्मोडियम ही होता है। तो ये सब बाबू आपको क्या हो गया? जैसे अमीबा हो गया, अमीबा 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 है, अमीबा हो गया सर। पैरामीशियम हो गया सर, है ना, पैरामीशियम हो गया। इसका सब कैसा रहता है? वो स्लीपर टाइप का, है ना। प्लाज्मोडियम हो गया। ये सारा का सारा इसको हम लोग कहाँ रखें बाबू? प्रोटिस्टा किंगडम में। कहाँ रखें? प्रोटिस्टा किंगडम में, प्रोटिस्टा किंगडम में। शांति समझना है ना, प्रोटिस्टा किंगडम में। लेकिन मलेरिया सारे मच्छर से नहीं होता है, बस हाँ एनोफिलिस सारे से मच्छर होता से नहीं होता, हाँ सारे मच्छर से नहीं होता। वो उसमें बाबू एगो मच्छर होता है मादा है। सर एनोफिलिस होता है। एडेस मच्छर बहुत बड़ा रहता है। प्रजाति के सर, मच्छर सर, उस प्रजाति फीमेल के अलग। मेल मच्छर से नहीं होता, फीमेल मच्छर करती है मलेरिया। अच्छा ठीक है, Yes, ठीक है, आप लोग की कम खतरनाक हो, ठीक है ना। वो मच्छर चलो सब बड़ा रहता है। सर एल्फेलेस से होता है ऐसा अच्छा मलेरिया। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं इसको। फीमेल प्रोटिस्टा, अच्छा ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम में हम लोग किसको रखें बाबू? इगुलिना को बाबू, प्लाज्मोडियम को बाबू, पैरामीशियम को, अमीबा को। देखो वो, और अलगे अलगे अलगे, है ना बाबू, समझना, यहाँ शांति से समझना है ना बाबू। मतलब प्रोटिस्टा के अंतर बाबू, प्रोटिस्टा के अंतर्गत, प्रोटिस्टा माने प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत हम लोग ये भी सारा का सारा का यूनिसेलुलर है बाबू। आपको जो मनरा किंगडम ना उसमें भी अच्छा ठीक है, ठीक, अब ठीक आ रहा है। देखो बाबू, ठीक है, जो मोनरा किंगडम था वो उसमें भी यूनिसेलुलर था। ये सारा का सारा भी क्या यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब वो इसके सेल में एक ही, इसका ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल पाया जाएगा, एक ही सेल पाया जाएगा ना, एक ही सेल पाया जाएगा, ठीक, एक ही सेल पाया जाएगा, है ना। लेकिन बाबू इसमें क्या होता है बाबू? ये क्या होता है? यूक्रियोटिक सेल होता है। क्या होता है? यूक्रियोटिक सेल। मतलब इसके सेल को जब एनालिसिस करोगे ना, इसके सेल को जब एनालिसिस करोगे ना, इसके सेल को जब बाबू आप एनालिसिस करोगे, इसके सेल को पीछे वाला बल्ब जलाते हैं, पीछे वाला से तो और ग्लेयर करता सीधा। इसके सेल को बाबू जब एनालिसिस करोगे, इसके सेल को बाबू जब एनालिसिस करोगे, इसके सेल को जब एनालिसिस करोगे बाबू, है ना, एनालिसिस करोगे तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसके सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा, है ना। तो ये सारा का सारा क्या होता है? यूक्रियोटिक सेल होता है। देखो थोड़ा सा पीछे करते हैं, ठीक, सारा का सारा क्या होता है? यूक्रियोटिक सेल होता है। देखो यूनिसेलुलर है सर, हाइवे न्यूक्लियस। जिसके जिसके सेल में न्यूक्लियस रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूक्रियोटिक सेल कहेंगे। जिसके सेल में न्यूक्लियस, लक्ष्मी वीडियो ऑन करो बाबू, जिसके सेल में वो न्यूक्लियस रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूक्रियोटिक सेल कहेंगे, यूक्रियोटिक सेल कहेंगे ना, यूक्रियोटिक सेल कहेंगे, ठीक है, यूक्रियोटिक सेल कहेंगे ना, यूक्रियोटिक सेल कहेंगे, ठीक, ठीक बाबू, समझना। इस बोर्डवा थोड़ा बड़ा जूम कर देते हैं, ठीक। तो हम लोग प्रोटेस्टा किंगडम में किसको रखेंगे बाबू? प्रोटेस्टा किंगडम में किसको किसको रखेंगे? प्रोटेस्टा किंगडम में हम लोग किसको रखेंगे बाबू? यूनिसेलुलर रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? यूक्रियोटिक रहेगा, यूक्रियोटिक रहेगा ना, यूक्रियोटिक रहेगा। यूग्लिना के बारे में आपको समझना है, यूग्लिना के बारे में समझना है ना, उसको हम आपको दिखाते हैं सेपरेट से, ठीक। अरे सेकंड कहाँ चल गया? ठीक, नेक्स्ट वन हो, नेक्स्ट वन, ठीक।
देखो बाबू, ये आपका इगुलिना है। देखो इगुलिना क्या होता है बाबू, शांति से समझो, इगुलिना के बारे में सुनो। इगुलिना क्या होता है बाबू, ये बाबू एनिमल और प्लांट के बीच जोड़ने का कड़ी करता है। इगुलिना के बारे में क्या है, ये इसको हम लोग कहेंगे बाबू कनेक्टिव लिंक बाबू बिटवीन एनिमल और प्लांट। मतलब क्या सर, ये भी एक बैक्टीरिया है। नहीं बाबू, ये बाबू इगुलिना है ना, ये प्रोटिस्टा किंगडम है, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया नहीं, ये बैक्टीरिया का फैमिली का नहीं है ना, बैक्टीरिया का, ये प्रोटोजोआ का फैमिली का, प्रोटोजोआ का फैमिली का है ना, प्राइमेसियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया ना। तो इग्लिना क्या होता है बाबू, देखो प्लांट हम लोग किसको कहेंगे सर, जो बाबू जिसमें क्या हो, क्लोरोफिल पाया जाए, जो अपना भोजन खुद बना। तो इग्लिना बाबू एक ऐसा बाबू, ऐसा ही ऑर्गेनिज्म बाबू जो अपना इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। प्लांट में जो बाबू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इग्लिना में बाबू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ना, जो बाबू अस्थिर है ना, फोटोसिंथेसिस है ना, मतलब बाबू क्या प्लांट मेरा मूव नहीं ना करता है बाबू, प्लांट मूव नहीं करता है, स्टेशनरी होता है, जहाँ खड़ा रहता है वहां रहता है ना, और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक, जो भी एनिमल है हम लोग बाबू, जो भी एनिमल है प्लांट को छोड़कर सारे में क्या होता है, मूवमेंट होता है। जितना भी बाबू बैक्टीरिया है, ये है वो है, प्लांट है, जितना भी सारा प्लांट को छोड़कर जितने भी टाइप का ऑर्गेनिज्म है, सारे में क्या होता है, मूवमेंट होता है, सारे में क्या होता है, मूवमेंट होता है ना। और जितने भी बाबू प्लांट को छोड़कर जितने सारे ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। हमारे अंदर बाबू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बनाते है ना। ये मत कहिएगा सर कि मम्मी बना के देती है, मम्मी खाना बना के नहीं देती, वो सिर्फ खाली रूप चेंज करती है ना बाबू, चावल को फ्राई करती है, ठीक है ना। ठीक, तो बाबू इग्लिना क्या करता है बाबू, प्लांट और एनिमल को बाबू कनेक्टिव लिंक है ना। मतलब इग्लिना में बाबू क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता, और इसमें बाबू एक टेल दिख रहा है, ये वाला पूछ वाला, ये पूछ दिख रहा है, और इसमें क्या होता है, मोशन भी होता है ना। इग्लिना में बाबू इसी को हम लोग फैजिला कहेंगे, आगे क्या कहेंगे, फैजिला कहेंगे, फैजिला कहेंगे ना, फैजिला कहेंगे। तो इग्लिना में क्या होता है बाबू, मूवमेंट भी होता है सर, और इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है इग्लिना में। इसीलिए बाबू इसको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक कहते हैं बिटवीन प्लांट और एनिमल। अरे प्लांट में क्या होगा, मान लो कोई सिर्फ प्लांट है, समझो शांति से, मान लो वो क्या सिर्फ प्लांट है, तो प्लांट में क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा। मान लो प्लांट आपका वो जो भी पेड़ पौधा है, दादी से नानी घर नहीं जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं जाएगा, जहाँ खड़े वहीं रहेगा। एनिमल में क्या होता है सर, मूवमेंट होता है। एनिमल में बाबू क्या होगा, मूवमेंट होगा, वो दादी से नानी घर जाएगा, दादी से नानी घर जाएगा, लेकिन एनिमल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, है ना बाबू। हम लोग के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है ना बाबू, नहीं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता बाबू, तब हम लोग इतना पढ़ाई लिखाई करवे नहीं करते। मान लो बाबू अगर हम लोग के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने लगे, एज्यूम करो हम लोग के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने लगा, धूप में बैठ के खाना बनना, शरीर बनाना शुरू किया, फिर काल हम इतना बाबू इतना आप लोग को पढ़ाएंगे, है ना। धूप में जाएंगे, खाना पेट भर जाएगा, फिर कुछ काम में नहीं मतलब है ना। तो हम लोग के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता। प्लांट बाबू एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, है ना, है ना। तो ये बाबू दोनों क्या सेपरेट करता है, ये बाबू एनिमल को प्लांट को सेपरेट करता है ना, सेपरेट करता है। युग्लिना में बाबू, युग्लिना में दोनों काम होता है। इस शैतान खनमो बना लेता है, और क्या करता है, दादी से नानी घर भी चल जाता है। तो इसीलिए युग्लिना को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक कहते हैं। कहाँ से, प्लांट और एनिमल को बीच के जोड़ने का कड़ी कहते हैं ना। मतलब ये दादी से नानी घर भी जाएगा, इसका पूछ हिलाते हिलाते, यही इसका पैर है। इसी को बाबू जो यूनिसेलुलर है ना, उसमें फ्लैजिला होता है, छोटे छोटे पैर होते हैं, छोटे छोटे पैर। हम लोग का ऐसा बड़ा पैर है ना, इसमें जो ये बाबू रेसा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका पैर है, तो उसको फ्लैजिला कहेंगे, फ्लैजिला कहेंगे। हाँ बाबू बहुत टाइप का होता है ना बाबू। तो ये क्या कर जाएगा, दादी से नानी घर भी चल जाएगा, और अपने आप खाना भी बना लेगा। इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो इसमें क्या भोजन भी बन गया, तो दोनों काम हो गया। May I go to washroom? अच्छा ठीक है, इसीलिए बाबू इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्लिना को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक, है ना। सर क्लोरोप्लास्ट ही ग्रीन कलर देता है ना। हाँ बाबू, हाँ बाबू, फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो नहीं भेजे थे शैतान, एक दिन तो दिखाए थे। ठीक, तो ये बाबू क्या होगा, प्रोटेस्टा, हाँ फोटो, हाँ बोला क्लोरोफिल बोला। ठीक है, ये बाबू क्या हो गया, प्रोटेस्टा किंगडम हो गया। सेकंड वन क्या हो गया, प्रोटेस्टा किंगडम। मन से पढ़ते चलना, मन से पढ़ते चलना, है ना। सेकंड वन क्या हो गया, प्रोटेस्टा किंगडम हो गया। थर्ड वन मेरा क्या, लक्ष्मी वीडियो ऑन करो, कौशल शैतान, इसको तो फूटेंगे कौशल। आई मिस्टी वीडियो का बंद कर ले, 1 मिनट होता। देखो थर्ड वन कौन सा, फंगी मान लो, थर्ड वन क्या बाबू, फंगी है। थर्ड वन कौन है बाबू, फंगी है, फंगी है। ठीक, देखो थर्ड वन, नेक्स्ट नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब बाबू आप सीक्वेंस ऑर्डर चेंज हो सकता है, सीक्वेंस ऑर्डर को कोई मतलब, पहले कोई फंगस करेगा, कोई एक है ना। थर्ड वन कौन सा किंगडम है सर, फंगी किंगडम है, किंगडम फंगी है ना। फंगी में क्या रहेगा, फंगी किंगडम में क्या रहेगा, वो जो भी बाबू आप लोग देखते हो, ये क्या होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। जैसे बाबू आप लोग देखे हो है ना, म्यूकस देखोगे या मशरूम देखोगे, मशरूम देखो है ना, मशरूम देखो है ना। तो ये सारा का सारा बाबू क्या होता है, ये बाबू क्या होता है, फंगी किंगडम होता है ना, फंगी किंगडम, जिसको हम लोग कवर भी फंगी होती है। हाँ हाँ, काय काय
हम लोग बाबू जैसे बाबू कभी कभी बाबू नेल में बाबू देखते नहीं बाबू, एक छोटा सा क्या रह जाता है, नेल कभी कभी वाइट हो जाता है, नेल ऐसे निकालना तो वाइट वाइट निकलेगा, तो वो भी क्या है बाबू, फंगस है। वो भी नेल से निकालो तो नेल से अंदर यहाँ निकालोगे तो वाइट वाइट निकलेगा, तो वो भी क्या है, वो फंगस है ना। सर फफूंद। हाँ फफूंद, हाँ फफूंद, हाँ फफूंद है ना। आप लोग गोबर पे बाबू, मैन्योर पे देखना, गोबर पे बाबू एक बाबू ये अच्छा ये होता है अम्ब्रेला टाइप का, क्या होता है, खड़ा हो जाता है व्हाइट कलर का, है ना। गोबर पे बाबू अम्ब्रेला टाइप का क्या होता है, खड़ा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, उसी को क्या कहेंगे, कवक कहेंगे, है ना। तो फंगी किंगडम में बाबू जो मशरूम हो गया, देखो किसको किसको रखा गया फंगी किंगडम, शांति समझना, ठीक। ये ईस्ट हो गया, ये बाबू मशरूम हो गया, और ये बाबू क्या हो गया, मोल्ड्स हो गया, है ना, मोल्ड्स हो गया। ये आपका क्या मशरूम है ना, मशरूम जिसको फंगस भी हम लोग कहते हैं ना। तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, फंगी इसको हम किंगडम लोग रखेंगे। खाते भी हैं। हाँ खाते भी है, खाते भी है। तो ये सब सारे जो खाते वो वही क्या फंगम किंगडम का, क्या फंगम किंगडम है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू वही था, थोड़ा सा दिखाया है ना। ये कौन सा बाबू, ये कौन सा, ये प्लांट है ना। तो अगला कौन सा बाबू, अगला कौन सा किंगडम होगा, प्लांटी किंगडम। अगला कौन सा होगा, प्लांटी किंगडम, समझना पांचों, है ना। तो जितने भी टाइप का प्लांट है बाबू, जितने भी टाइप का प्लांट है, जितने भी टाइप का प्लांट है बाबू, ये सारे को हम ऊपर लोग में किंगडम मेटाफिट दिखा रहा है। हाँ मेटाफाइटा, मेटाफाइटा बाबू, किंगडम मेटाफाइटा दूसरा नाम, कैसे आपका रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी नाम नहीं रहता है है ना, सर। है ना। अच्छा नहीं, आपका नाम बहुत सारा का रिंकी चिंकी रहता है ना बाबू, बहुत सारा का नाम क्या रहता है, किसी का रिंकी। नाम रिंकी पिंकी टिंकी नहीं रहता। अरे किसी किसी का रहता है, ऐसी थोड़ी है वो, है सर ना। आप बार बार लाइट क्यों ऑन कर रहे हैं? अरे शैताना, लो बंद कर देते, ठीक है। तो जो बाबू किंगडम प्लांटी जो है बाबू, प्लांटी है, इसी को दूसरा नाम क्या है बाबू, मेटाफाइटा है। किंगडम क्या है, मेटाफाइटा है। तो ये बाबू क्या है, प्लांट है। ये इधर में अभी आपको दिखाया गया बाबू, है ना, ये क्या प्लांट है। ये बाबू आपका क्या हो गया, यही प्लांट हो गया, है ना। तो जितने भी टाइप्स का प्लांट है बाबू, आम का, सेब का, अनार का, केला का, बरगद का, अमरूद का, है ना बाबू, जितने भी टाइप का प्लांट है ना, सारे प्लांट को हम लोग कहाँ रखेंगे, प्लांटी किंगडम में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, प्लांटी किंगडम में। मन से पढ़ता चलना। यही प्लांटी किंगडम का क्या वो, एक सेल को कहीं से कट करके निकालो तो उसका क्या है, सेल है, सेल है। इसके सेल में क्या रहेगा, यहाँ पे गोल गाल पार्ट है ना, न्यूक्लियस है, तो उसको जिसके सेल में न्यूक्लियस रहेगा उसको यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। जिस सेल में वो न्यूक्लियस रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे ना, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, है ना, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। न्यूक्लियस यहाँ हो गया तो इसको यूकैरियो, बाकी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, सेल का डिटेल से पढ़ेंगे ना। ये सेलुलोज बाल हो गया, है ना, ये सब सारा पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे, क्लोरोफिल है, सारा पढ़ेंगे सब, है ना, सारा पढ़ेंगे ना। तो जितने भी टाइप का प्लांट हो गया बाबू, आम का, अमरूद का, केला का, बनाना का, है ना बाबू, है ना, एप्पल का, जितने भी टाइप का प्लांट है बाबू, है ना, सारे प्लांट को हम लोग कहाँ रखेंगे, प्लांटी किंगडम में रखेंगे ना, या मेटाफाइटा किंगडम में रखेंगे, मेटाफाइटा किंगडम में रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट लास्ट वन बाबू, लास्ट वन। सर ऐसा कोई प्लांट है क्या जिसमें क्लोरोफिल ना हो? मैक्सिमम लगभग सारे में बाबू क्लोरोफिल पाया जाता है, सारे में पाया जाता है। मान लो हरा पीला बाबू प्लांट है तो उसमें भी थोड़ा बहुत क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन कुछ कुछ है बाबू, कुछ कुछ ऐसे है इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है ना, या सेप्रोफाइटिक बाबू, सेप्रोफाइटिक जो है, सेप्रोफाइटिक जो फंगस वाला है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। फंगस वाला है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, है ना, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ये बाबू कौन है बाबू, ये हम लोग हैं, ये हम लोग है ना, ये हम लोग हैं, ठीक है। सर जो भी पैरासिटिक प्लांट्स होता है ना उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। हाँ बाबू, तो वही ना बोले, वो जो पैरासाइटिक जैसे ये बाबू पीचर प्लांट, उसका भी वीडियो दिखा देते हैं। यस सर, क्योंकि वो अपना खाना अगर खुद बनाते तो वो दूसरों को क्यों खाते, मक्खियों को। हाँ वो पीचर प्लांट मक्खी तक ही खाता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। अब हम लोग बाबू लास्ट वाला आ जाए, एनिमिलिया आ जाए, एनिमिलिया आ जाए, है ना। ये हम लोग हो गए बाबू, है ना, ये हम लोग हो गए, ठीक। ये क्या हो गए, हम लोग हो गए, है ना। तो हम लोग हो गए बाबू, चाहे जो भी हो जाए, ये बेटा जो किंगडम, इसी को क्या कहता है, किंगडम एनिमिलिया। थोड़ा सा ऊपर कट रहा है, किंगडम एनिमिलिया क्या कहेंगे बाबू, इसको क्या कहेंगे, किंगडम एनिमिलिया, है ना, एनिमिलिया किंगडम, है ना, एनिमिलिया किंगडम, ठीक। तो यहाँ से बाबू कोई एगो पार्ट कट के निकालो तो ये क्या है, सेलुलर है। तो हम लोग क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा, मल्टी सेलुलर, मतलब हम लोग एक से ज्यादा सेल है, ट्रिलियन ऑफ सेल होता है, ट्रिलियन ऑफ सेल होता है ना। यूकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियस बीच में दिखाई दे रहा है ना, तो यूकैरियोटिक है। बाकी टिश्यू वगैरह इसे हम लोग को डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, डिटेल से पढ़ेंगे इसको, है ना। लक्ष्मी बाबू समझ में आ रहा है, ठीक। ये बाबू आपका क्या, अर्थ बॉम्ब है, अर्थ बॉम्ब है। तो इसको कहाँ रखेंगे बताओ बाबू, ये आपका मॉस्किटो हो गया, ये सब कहाँ का, कॉकरोच हो गया, है ना, ये सबको कहाँ रखेंगे बताओ बाबू, कहाँ रखेंगे। मछली हो गया, सब कहाँ कहाँ का, किस किंगडम का, यार्ड हो गया, बर्ड हो गया। यहाँ से देखो माता जी आ गए हैं, ये माता जी आ गए बाबू, है ना, ये माता जी आ गए, है ना, गाय हमारी माता है, ठीक। तो ये सब कहाँ का कहाँ जाएगा, ये बर्ड हो गया, है ना, ये माता जी को माता है, हमको कुछ नहीं आता। हाँ तो ये सब हाँ ये सब सब कहाँ का कहाँ हो गया वो, किस किस क्लासिफिकेशन, किस किंगडम में हो गया, एनिमिलिया में। सारा हाँ, सारा का सारा एनिमिलिया में हो गया, सारा का सारा एनिमिलिया हो गया, सारा का सारा एनिमिलिया।
हाँ वो यही भिटकर साहब है, यही भिटकर आ रहे थे भिटकर, तो ये सब यही किया था, हम नहीं बोल रहे थे, यही भिटकर सब बोल रहे थे ना, भिटकर सब बोल रहे थे ना। तो यही क्लासिफिकेशन है बाबू, यही पूरा का पूरा अभी क्या तो आपका सर आप अरे हम नहीं बोल रहे थे बाबू, ठीक। और है बाबू, कुछ कुछ और है बायोलॉजी में, इसमें कहा गया अमीबा है जी। देखो बाबू यहाँ पे अमीबा, अमीबा देखो, अमीबा भी आपको पता है ना बाबू, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। देखो अमीबा कैसे खाना बनाता है, खाना खाता है, यही आपका अमीबा है, दिख रहा है बाबू, ठीक है। पैरामीशियम, मान लो पैरामीशियम कोई किसी बैक्टीरिया को और खाना है ना, किसी मतलब ऑर्गेनिज्म को और खाना, तो ये अमीबा हो गया। अमीबा का ये लेग आगे धीरे धीरे बढ़ रहा, ये लेग हो जिसको हम लोग सीडोपोडिया कहेंगे, सीडोपोडिया कहेंगे, ठीक। इसी में धीरे धीरे फैलते फैलते क्या होगा, इसमें ये क्लोज हो जाएगा, इसमें ये आपका जो इंसेक्ट है वो क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। सीडोपोडिया कहते हैं, सीडोपोडो कहते हैं। ये देखो इंसेक्ट हो गया, अमीबा बैक्टीरिया खाता है ना। हाँ बाबू वो वही जो भी है बाबू इंसेक्ट है ना, वही सबको डाइजेस्ट करता है। देखो इसमें क्या होगा, पैरामीशियम क्या होगा, इसमें इसके जाल में फंस गया, अब उसको क्या करेगा, डिजोल्व करेगा। तो ये आपका क्या था, बैक्टीरिया खाते खाते खुद में इंक्रीज होते जाता है। हाँ बाबू, ठीक ठीक हो। तो वही क्या था, अमीबा था, वो क्या था, वो अमीबा था। ये तो हम लोग है बाबू, ये हम लोग है, हम लोग है। समझ में आ रहा बाबू कि नहीं आ रहा, ये अमीबा हो गया। और क्या बाबू, और भी इसमें कुछ हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का तो बताइए दे बाबू। हाँ सर हाँ गोल्डी बॉडी को कौन बनाया और कब सर? देखो ये जो स्ट्रक्चर है बाबू, ये आपका अमीबा का स्ट्रक्चर है, अमीबा का स्ट्रक्चर। तो यहाँ जो लेग दिखाई दे रहा है, ये जो आपको लेग दिखाई दे रहा है साइड साइड है, इसको हम लोग का सीडोपोड कहते हैं। क्या बाबू, अरे शैतान, ये जो आपको लेग दिखाई दे रहा है, ये जो साइड साइड से लेग दिखा, इसको हम लोग कहते हैं सीडोपोड, इसको क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहेंगे, सीडोपोड कहेंगे। यही बाबू मूवमेंट में काम देता है। हम लोग चलते बाबू पैर की सहायता से ना, अमीबा के पैर नहीं रहता, यूनिसेलुलर तो बेचारा है, बेचारा कैसा है, यूनिसेलुलर है, इसके सेल में न्यूक्लियस भी नहीं है, तो चलेगा कैसे। तो ये जो पार्ट, ये जो दिख रहा है साइड से गोल गोल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीडोपोड कहते हैं, सीडोपोड कहते हैं। मतलब यही इसका क्या पैर है, यही अमीबा का क्या पैर है, यही अमीबा का क्या पैर है ना, अमीबा का क्या वो पैर है, पैर है ना। तो इतना बाबू क्या था, क्लासिफिकेशन था, इतना क्या था वो क्लासिफिकेशन था। किसको नहीं समझ में आया तो पूछो, हाँ क्लासिफिकेशन नहीं समझ में आया तो पूछो, नहीं तो फिर अब हम दिखाते हैं, अब लिखना शुरू करो। सर गोल्डी बॉडी को सर अमीबा का सबसे बड़ा फंक्शन यही है ना कि वो अपना शेप कभी 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 भी चेंज कर सकता है। हाँ अपना शेप चेंज करता, अपना शेप चेंज करता। गोल्जी बॉडी का बाबू खोज किसने किया था, गोल्जी बॉडी का खोज बाबू, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का खोज किसने किया था जी, कैमिलो गोल्जी किया था। कौन किया था, कैमिलो गोल्जी। सर अब लिखवाएंगे, लग रहा है कि सर हाँ, कैमिलो लिखो। गोल्जी बोर्ड पर लिख दीजिए। और कब क्या था सर? अरे शैतान, कैमिलो गोल्जी कब किया था, कैमिलो गोल्जी ने सर 1898 में किया था। 1898 ठीक है बड़ो बाबू, चलो ठीक है ना, चलो ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, बहुत हो गया भाग। अभी आपका आवाज ही कट रहा है। अरे शैतान, इतना देर से आवाज नहीं कट रहा था, अब आवाज कटने लगा बाबू। सर कभी ब्लर आता है तो कभी आपका आवाज, अभी आप क्या नहीं सर, सही है। चलो सही है, सही है, सही है बाबू, सही है, सही दिख रहा। हाँ बाबू, अरे कैमिलो गोल्जी बाबू, कैमिलो गोल्जी, गोल्जी बॉडी का खोज किया था कैमिलो गोल्जी, है ना। तो हम लोग क्लासिफिकेशन लिख लिए थे, वो क्या लिख लिए थे, क्लासिफिकेशन लिख लिए थे। आगे थोड़ा सा बाबू इसको डिफाइन, थे कब? 1898 में बाबू, 1898 में। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, अब थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लिख लो और यूकैरियोटिक सेल के बारे में लिख लो ना, प्रोकैरियोटिक लिख लो, यूकैरियोटिक लिख लो, जल्दी से डिफाइन करो, उसके बाद वालों हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेंगे, इसको जरूरी है। प्रोकैरियोटिक सेल लिखिए, लिखते चलिए, लिखते चलिए, लिखते चलिए। किसको किसको समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया बाबू पूछिए। स्कूल तो स्कूल में ऐसे करके नहीं बताया जाता, वहां तो बाबू सीधे आता है, टीचर समझा देता है बस। समझे मिस्टेक ना समझे, सियो ना समझी बाबू। यस सुना, आई जानवी शर्मा कहाँ गए बाबू। चलो, जानवी शर्मा कोचिंग के चक्कर में बाबू इधर उधर खाली हो रही है। आदित्रि बाबू समझी, बोली आदित्रि, ए आदित्रि, समझ में आ गया बाबू। यस तो फंगस को कहाँ, मशरूम को कहाँ रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे,
मशरूम को कहाँ रखेंगे बाबू? सर फंगी में। सर हाँ बाबू फंगी में। चलिए लिखे बाबू, लिखे प्रोक्रियोटिक सेल बाबू, प्रोक्रियोटिक सेल। सर फर्स्ट हम बोले थे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, लिखो प्रोक्रियोटिक सेल बारे में थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद बाबू हम लोग मोनरा किंगडम ये सब के बारे में लिखाते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल बाबू, सेल्स बाबू आर द सेल बाबू डेट प्रोक्रियोटिक सेल बाबू आर द सेल बाबू that do not have babu a true nucleus बाबू, जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहो, है ना बाबू, एंड मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन बाबू, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, दे लाइक बाबू। सर रेड ब्लड सेल में भी तो नहीं होता। हाँ बाबू, आरबीसी में भी नहीं होता, आरबीसी में भी नहीं होता। दे बाबू, दे लाइक। सर हाँ ये क्या लिखे हैं सर? ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड की बाउंड। बाउंड बाबू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड। ओके सर। दे लाइक बाबू, दे लाइक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाबू, इसके सर थोड़ा सा न्यूक्लियस। ब्लड। अच्छा देखते हैं शैतान। जानवी शर्मा, चलो ठीक है, शर्मा जी नहीं है, लक्ष्मी धर्मवीर, अटेंडेंस भी बनाना शैतान। आपका पैसा पहुंच गया अंकित? यस सर देखें। हाँ बाबू, इसमें हम लोग प्रोक्रियोटिक में क्या रखेंगे बाबू? इट इंक्लूड्स बाबू, इट इंक्लूड्स बाबू कौन कौन सा है सर? बैक्टीरिया, कौन है बाबू? हर्षिता's आईपैड कौन है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब सारा का सारा क्या है? प्रोक्रियोटिक सेल है ना, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ईटीसी। यूकैरियोटिक सेल लिखो, यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। बहुत सारा। सर आरडी सेल डेट उसके आगे क्या है? That babu do not have a true nucleus. That don't have a true nucleus. Eukaryotic cell. सर आपने बैक्टीरिया के बाद क्या लिखे हैं? साइनोबैक्टीरिया, C/A-N-O, साइनोबैक्टीरिया। आप लोग को बायोलॉजी में वर्ड ऐसा ऐसा आएगा बाबू, अब सीखना है। बायोलॉजी का बाबू लैंग्वेज ही ऐसा ऐसा रहेगा ना, आपको पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होगा। ये स्वाति वीडियो का बंद कर ली बाबू, थक गई स्वाति। कछुआ देखो तो मेरी सालनी टिकी हुई है। सर मेम्ब्रेन के बाद क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है बाबू, BOUND। देखो तो सालनी आज पढ़ रही मन से, अब पूरे आवर पढ़ोगे सालनी? सर बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब फेवरेट सब्जेक्ट है बाबू? यस सर। अच्छी बात है तो बाबू। बाउंड के बाद क्या है? मैं थोड़ा तब तक वो होते ही नहीं क्लास में। ऑर्गेनील बाबू, RGANELLE, ऑर्गेनील। यूकैरियोटिक सेल बाबू, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया भी बताएंगे ना? बताएंगे, है ना, बता देंगे, क्या दिक्कत है। यूकैरियोटिक सेल बाबू, डेट पोसेस मतलब रखना होता है। डेट पोसेस बाबू, क्लियर। सर उसके नीचे दे हैव लिखा हुआ है। दे लाइक है बाबू, दे लाइक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सर आपका ब्लू मार्कर ठीक से नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, इंक डालते हैं। अच्छा ठीक है बाबू, इंक डालते। यूकैरियोटिक सेल बाबू, डेट पोसेस बाबू, क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस।
It has बाबू, it has nuclear. सर यूकरेटिक सेल्स दैट पासेज ना लिखे हैं वो। पोसेस है बाबू, पोसेस है, POSS, पासेस नहीं, पोसेस, पोसेस पोज में रखना होता है। सर पोजेस मतलब रखना होता है, पोज मतलब। हाँ बाबू वही है बाबू। इट है बाबू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। से बैक्टीरिया की बात क्या है? साइनोबैक्टीरिया, सी नहीं कल सी बाई, अच्छा बुला रहा था साइनोबैक्टीरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाबू। सी बाई साइनोबैक्टीरिया, CYANO बैक्टीरिया। इट है बाबू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाबू। सराउंड द न्यूक्लियस। NUCLUS। मीनिंग बायोलॉजी में बाबू आप लोग को सीखना है। डांसर ठीक है, समझ में आ रहा है सियोना? यस सर। चलो अच्छी बात है। संजना समझ में ठीक है, संजना बाबू समझ में आ रहा है? संजना बोली। यस सर। हाँ बाबू, बायोलॉजी पढ़ी हो कभी कि नहीं पढ़ी बाबू? सर पढ़े हैं। चलो हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनरा किंगडम के बारे में लिखते, सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते, लिखते चलो अब। शैतान भागा कौन कौन बाबू? लक्ष्मी तो है ही है। अंकित वीडियो ऑन करो अंकित। शैतान इसको कूटेंगे, वीडियो बार बार बंद कर लेता है। सर हाँ बाबू 2-3 छड़ी हो ले अंकित, ध्यान देना। सर भैया फोन करते हैं। जल्दी लिखे जल्दी लिखिए। सर हाँ बोलो ना शैतान। अरे सर अब बैच BCD का वो वीकली टेस्ट लिए नहीं? इस वीक में नहीं ले पाए बाबू, इस वीक में नहीं ले पाए, अगला वीक ले लेंगे आप लोग का। सर it has nuclear membrane that के बाद सराउंड द न्यूक्लियस। क्या हुआ बाबू मोहित? सर सैटरडे और संडे को इंग्लिश का क्लास होगा। संडे को तो जरूर होना चाहिए बाबू, ठीक है ना? साहब टीचर से बात करते हैं, संडे को तो होगा ही होगा, बाकी सैटरडे का बाबू आप लोग का परमिशन चाहिए। संडे को पहले एक आध संडे 2 घंटा रन करवाने दो, फिर अगला वीक से हम लोग सैटरडे को भी रखेंगे। जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? मोनरा किंगडम। सारे किंगडम के बारे में जल्दी लिखो। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये खत्म हो जाएगा, 5 किंगडम खत्म हो जाएगा तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये आप अभी क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ सर तो ये आप अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अरे बाबू अभी हम लोग सेल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग बाबू इसको क्लासिफाई किया गया है, पूरे जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। हाँ इंट्रोडक्शन ये चल रहा है, ये क्लासिफिकेशन पूरे बाबू ऑर्गेनिज्म उसको 5 पार्ट में बांटा गया है ना। अब 5 पार्ट में जब बांट दिया बाबू तो उसके किसी एक पार्ट को है ना, एनिमल वाला को अलग एक पार्ट कर दो, और बाबू प्लांट वाला को अलग यहाँ से काट करके निकाल लो, है ना। और उसको बाबू माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो उसके बाद सब बोटनी नहीं पढ़ाएंगे? बोटनी में बाबू ज्यादा कुछ है नहीं बाबू, बोटनी में प्लांट का बाबू ये सब करना रहता है, दल पुंज बाह्य पुंज, प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल, ये सब। हाँ यही सब करना रहता है। प्लांट सेल के बारे में पढ़ा सर। हाँ प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, पहले एनिमल सेल वाला है ना। पहले हम लोग क्या, पहले अभी हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए ना बाबू। सर वैसे आज फिजिक्स था। मोनरा किंगडम पहला कौन सा बाबू? मोनरा किंगडम बाबू। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन बायो, हम फिर 3 दिन हो गया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स, और 6 दिन मैथ, बाकी रेस्ट ऑफ टाइम में 6 दिन मैथ, 45-45 मिनट है ना। मोनरा किंगडम। सर आज मैथ नहीं ना पढ़ा है सर। अरे ये सब हल्ला कर रहा था बाबू, क्या करे कि बायोलॉजी एक दिन पढ़ते। जल्दी से लिखो
इन दिस किंगडम बाबू, मोनरा किंगडम के बारे में लिखो, तो इसमें किसको रखेंगे बताओ बाबू? इन दिस किंगडम, सर बैक्टीरिया। हाँ, जो भी बाबू प्रोक्रियोटिक सेल है इन दिस किंगडम बाबू। ऐसा प्रोक्रियोटिक सेल यानी कि किसी में भी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं हो। हाँ, इन दिस किंगडम बाबू द क्रिएचर बाबू, क्रिएचर होगा सर। हाँ, क्रिएचर मतलब क्या होता है बाबू? प्राणी, प्राणी जगत। क्रिएचर मतलब क्या होता है? आप लोग तो इंग्लिश जानते हैं बाबू। इन दिस किंगडम बाबू, कहाँ इंग्लिश जानते हैं सर? इन दिस किंगडम बाबू द क्रिएचर बाबू ऑफ, क्रिएचर ऑफ बाबू कौन सा? प्रोक्रियोटिक सेल। क्रिएचर थोड़ा वो डरावना वर्ड हो। क्रिएचर ऑफ बाबू प्रोक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक ये सब वर्ड लिखने के लिए सीखो। प्रोक्रियोटिक सेल बाबू हैव बाबू केप्ट, उसी को रखा। हुज न्यूक्लियस इज बाबू, हुज न्यूक्लियस, इसको पांचों को जल्दी से लिखो, लिखते चलो। हुज न्यूक्लियस बाबू इंटिसिपेंट, इंसिपिएंट होता है। इंसिपिएंट मतलब कम विकसित होता है। क्या होता है बाबू? कम विकसित होता है। कुछ न्यूक्लियस बाबू इंसिपिएंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाबू, इंसिपिएंट मतलब क्या होता है? कम डेवलप होना, कम डेवलप होना है ना, वो कम डेवलप होना। ठीक, जैसे वो क्या, आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? बैक्टीरिया हो जाएगा। बी बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू ब्लू ग्रीन अलगी हो जाएगा, जो शैवाल हम लोग कहते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी, ALGAE अलगी, है ना बाबू। माइकोप्लाज्मा है ना बाबू, सबसे माइकोप्लाज्मा, 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 ठीक है ना बाबू। माइकोप्लाज्मा ETC। माइकोप्लाज्मा क्या बाबू? सबसे स्मॉलेस्ट है ना। माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा लिख लो बाबू। ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है ना, वो सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा। वो क्या है? ये सब याद करते चलना है ना बाबू। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट, छोटा जिंदा चीज है ना सर। हाँ बाबू, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसका साइज जो होता है वो, इसके सेल का लगभग साइज होता है वो 0.1 माइक्रोन का, माइक्रोन का है ना। ये फर्स्ट किंगडम था वो। सेकेंड वन कौन सा? प्रोटिस्टा किंगडम। सेकेंड वन कौन सा किंगडम है? प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम। लक्ष्मी सन्ना वीडियो ऑन करो बाबू। प्रोटिस्टा किंगडम बाबू। शैतान गया कौन कौन बाबू? अभी से वहीं फोन करना पड़ेगा। लिखो तो बाबू। माइकोप्लाज्मा सर हमारे में भी प्रेजेंट रहता है? नहीं बाबू, हम लोग के अंदर माइकोप्लाज्मा नहीं रहता वो, है ना। माइकोप्लाज्मा नहीं रहता। सबसे जैसे बाबू ब्लू ग्रीन अलगी एक है हुआ ना बाबू, है ना। एक क्या ऑर्गेनिज्म है, एक प्रकार का क्या ऑर्गेनिज्म है ना सर। आपको हाँ, कोरोना वायरस भी क्या मोनेरा किंगडम में आता है? नहीं वो वायरस को बाबू, वायरस ना ही आपका बाबू लिविंग नहीं होता है। जैसे जनरली वायरस है बाबू, वो लिविंग नहीं होता, वो उसको नॉन लिविंग के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन बाबू जब वायरस बाबू आपके अंदर जाएगा ना, तो वो लिविंग, जीवित हो जाता है। आइसोलेटेड स्टेट में वो, माने सबसे अलग स्टेट करने लगता है सर। बाबू। जब रिएक्ट बाबू करते हैं क्या सर? रिएक्ट हाँ अगर बाबू, हमारे हाँ अंदर बाबू, जाता है? हाँ अंदर किसी भी बॉडी में बाबू, किसी भी बॉडी या किसी होस्ट के अंदर जाता है बाबू, तो वो क्या होता है? लिविंग सेल हो जाता है। ऐसे बाबू नॉर्मल स्टेट में बाबू नॉन लिविंग सेल होता है ना। इंडिविजुअली क्या होता है? नॉन लिविंग होता है ना, तो उसको हम लोग इसमें नहीं रखते हैं। ठीक, तेज प्रोटिस्टा गति में किंगडम, जाता है तो तेज गति में इसमें सारा का सारा बाबू हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही रखेंगे। वायरस तुम्हारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, नॉन लिविंग है। ये लिखो प्रोटिस्टा किंगडम बाबू। इन दिस किंगडम बाबू, in this kingdom babu unicellular,
सेलुलर। आप लोग का बायोलॉजी का टर्म बाबू थोड़ा सुनने लायक रहेगा, जैसे इनके नाम बाबू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर बाबू एंड यूक्रियोटिक, यूनिसेलुलर बाबू और यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। आर केप्ट। इसमें कौन किसको रखे बाबू? यूनिसेलुलर। वहां भी इसमें भी यूनिसेलुलर है, इसमें भी यूनिसेलुलर है। अंतर क्या? इसमें यूक्रियोटिक है और यहाँ पे क्या प्रोक्रियोटिक है। प्रोक्रियोटिक सर, इसमें हम अमोबिया और अमोबिया ने अमीबा। अमीबा। हाँ अमीबा, AMEBA अमीबा। स्पेलिंग भी आप लोग याद रखेगा। यस सर। अमीबा बाबू, ठीक। प्लाज्मोडियम और इग्मस। हाँ सर प्लाज्मोडियम। इसको हम लोग जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और जो डिटेक्टिव यूज करता है उससे। हाँ बाबू प्लाज्मोडियम बाबू। यूग्लिना, इग्मा। इग्मा नहीं है, यूग्लिना है। हाँ सर, नाम भी ऐसा है हम। हाँ तो बायोलॉजी का नाम इसने है यूग्लिना, ठीक। पैरामीशियम बाबू, पैरामीशियम। चप्पल का शेप। हाँ चप्पल से पता। हाँ बाबू पैरामीशियम। सर उसमें भी न्यूक्लियस होता होगा सर। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस होता। हाँ ये सब प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस होगा। समझ में आ रहा है सोना कि नहीं आ रहा बाबू? ये सोना रो का रहा है शैतान? सोना सर हाँ बाबू। पैरामेशियम स्लीपर शेप का होता है। हाँ चप्पल शेप का होता है, चप्पल शेप का होता है। दिखा देते, वीडियो दिखा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सोना फिर कंप्लीट हो गया बाबू? ये समय वीडियो ऑन करो। समय शैतान फेयर चेक नहीं करे किए हैं बाबू, कुछ कुछ का किए हैं, कुछ कुछ का पार नहीं लग पाया बाबू, तो इसलिए नहीं हो पाया। फिर चेक करेंगे। सर मेरा चेक कर लिए, बैच ई का, बैच BCD का चेक करना है ना। अच्छा ठीक है। शालिनी है, स्वाति है, सम्यक है, अनुज है, आर्यन है, अंकित है, लक्ष्मी है, कौशल है, गौरव शैतान। ए गौरव फिर नहीं आया जी? फिर इसका मम्मी फोन करना पड़ेगा। सर वो आए थे, लेफ्ट हो गए। आया था बाबू? यस सर, आए थे, लेफ्ट हो गए। अच्छा ठीक है, अभी उसका फोन लगाते हैं। आज हो गया 11 तारीख, 12 तारीख बाबू। सर आज 11 तारीख। अभी फोन करते हैं। मोहित है, सपना है, श्रुति है, सत्यम है, उत्कर्ष है, सानवी, प्रधान, अदित्री, शर्मा जी। 11 तारीख। संजना, सियोना, अंशुजीत, जल्दी लिखो जल्दी। हर्षिता, रौनक, निक्कू, चिक्कू, चिया शैतान। चिया भी गई ना? चिया वाह। सर वो भी चले गए। हाँ बाबू अभी फोन करते हैं। लिखो इग्लिना क्या बाबू? इग्लिना में बाबू नोट करके लिख लेंगे। इग्लिना बाबू क्या कनेक्टिव लिंक है बिटवीन बाबू एनिमल और प्लांट के बीच में। प्लांट और एनिमल को कनेक्ट करने का काम इग्लिना करता है, क्योंकि सर इग्लिना में दोनों काम होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है और चलता भी है, आगे बढ़ता भी है। प्लांट में बाबू क्या होगा? सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगा, आगे नहीं मूवमेंट होगा। पेड़ पौधा को कभी चलते हुए देखे बाबू? कभी दादी से नानी घर जाएगा? जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। पेड़ पौधा बाबू जो भी है दादी से नानी घर कभी नहीं जाएगा। वो क्या होता है? माने स्टेशनरी होता है ना, रेस्ट में रहता, हमेशा खड़ा का खड़ा रहे, है ना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, है ना बाबू। हम लोग क्या करेंगे? वो हम लोग के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है ना। हम लोग बाबू क्या करते हैं? खाली मूवमेंट करेंगे। तो कोई ऐसा प्राणी बाबू जो मूवमेंट भी करे फोटोसिंथेसिस में हुए, तो वही क्या? इग्लिना। वही क्या? इग्लिना, जो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, खाना भी बनाएगा और आगे भी बढ़ेगा, है ना। इसीलिए इसको कनेक्टिव लिंक कहते हैं ना बाबू। इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा, इग्लिना के बारे में। इसमें इनके खत्म हो गए था। इग्लिना ये क्या बाबू? ये कनेक्टिव लिंक बाबू, ये क्या चीज है? कनेक्टिव लिंक, कनेक्टिव लिंक बाबू बिटवीन प्लांट और एनिमल।
प्लांट एंड एनिमल। समझ में आ रहा है हर्षिता बाबू के ऊपर ऊपर पार हो रहा है हर्षिता? ए हर्षिता यस नहीं समझ में आ रहा भोले? सर आ रहा है। हाँ नेक्स्ट वन बाबू फंगस। थर्ड वन आप लोग क्या लिखो? फंगस लिखो। कनेक्टिव फंगे प्लांटे सर फंगी अच्छा, में सर प्लांटी प्लांटे लिखो तो। अच्छा प्लांटी किंगडम PLANTAE प्लांटी किंगडम। सर कनेक्टिव के बाद कनेक्टिव लिंक है LIN के लिंक है कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल है ना बाबू? प्लांट और एनिमल को जोड़ने की कली कौन है बाबू? कड़ी कौन है? एग्लिना है। प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम में हम लोग ब्रेड पे जो हाँ 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 वही 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 हाँ वही है। तो सर उसमें भी मशरूम फंगी आता बायोलॉजी में। मशरूम मूल हाँ मशरूम। ठीक ये प्लांटी किंगडम हम लोग क्या कहेंगे बाबू? प्लांटी किंगडम में क्या कहेंगे? जितना भी पेड़ पौधा हो गया बाबू, आम का अमरूद का केला का। लाइनिंग आ रहा था। यस सर। हाँ बाबू जितना भी बाबू पेड़ पौधा आम का अमरूद का केला का है ना बाबू, सारा का सारा क्या होगा? प्लांट होगा। सारा का सारा क्या होगा? प्लांटी किंगडम के अंतर्गत आएगा। सर पिक्चर प्लांट सैप्रोफाइट प्लांट भी हाँ सर, बाबू सैप्रोफाइट प्लांट को भी हम लोग प्लांटी किंगडम के अंतर्गत ही रखेंगे। और इंसेक्टिवोरस का भी सर। हाँ बाबू अरे जितना भी प्लांट है बाबू भले वो न्यूट्रिशन किसी भी तरह से करता है। ओके सर। मशरूम भी टाइप का प्लांट ही नहीं है। मशरूम को बाबू फंगस के अंतर्गत रखते हैं। मशरूम को फंगस में रखेंगे। प्लांट्स में नहीं रखेंगे। नहीं बाबू मशरूम को बाबू फंगस में रखेंगे है ना, क्योंकि बाबू अपना ये खाना ये करता है ना बाबू, ये सैप्रोफाइट। नेक्स्ट इन दिस किंगडम बाबू। हाँ बाबू बोलो बाबू। सर प्लांटी किंगडम कल दिखाएगा। कितना हो गया बाबू? जो कल लिखा है कहाँ जाना है? सर अभी 7:25 हुआ। हाँ बाबू इसको खत्म करो। आनंद एक लाइन का तो है ही है। एक लाइन का तो है बाबू। इन दिस किंगडम बाबू जल्दी से लिखो। इन दिस किंगडम बाबू यूजुअली बाबू ऑल कलर। सर यूजुअली का स्पेलिंग गलत है। हाँ बाबू ये होता है USU होता है यूजुअली। कलर मल्टी सेलुलर। जितना भी प्लांट है वो सारा क्या बाबू? मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर एक से ज्यादा या बहुत सारा। प्लांट्स आर केप्ट। ठीक सर हम लोग के बॉडी में मल्टी सेल्यूलर सेल है। हाँ बाबू हम लोग का ट्रिलियन ऑफ सेल है। हम लोग मल्टी सेलुलर है ना। द ऑर्गेनिज्म बाबू लाइक मॉस हो गया बाबू। सर मूस क्या होता है? एक टाइप का क्या होता है? पौधा होता है। एक टाइप का वो क्या होता है? पौधा होता है, प्लांट होता है ना बाबू। इसीलिए तो लिखा दी बाबू कि आप लोग बाबू ठीक है ना। अलगी भी बाबू ये ब्लू ग्रीन अलगी नहीं, दूसरा अलगी है ना बाबू। दूसरा बोलते हैं सर मॉस। क्या बाबू? काय को ना बोलते हैं सर मॉस, जो हाँ, हरा हरा हाँ, लग जाता है बारिश। हाँ बाबू हाँ वो वैसा ही कुछ टाइप रहता है वो। एंड ऑल प्लांट्स बाबू आर केप्ट है ना बाबू। या आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांटी किंगडम। एक नेक्स्ट है बाबू। एक कौन बच गया? हम लोग आप लोग है ना बाबू। मछली है ना। सर फंगी। सर दो अच्छा, और बाकी है। एनिमिया किंगडम। हाँ दो और बाकी चलो रहने देते शैतान आप लोग का रोना धोना सर शुरू हो लिखा जाता है। लीजिए ना, अभी और 2 मिनट बाकी है। चलो इतना लिखो। इस सबको लिखते लिखते भी तो टाइम लगता है। ये गया शैतान बच्चा मेरा। लिख लिए सर।
अच्छी बात है। एक सर मिनट बैच ही का टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है भाई, का टाइम हो गया। अच्छा ठीक है। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। अगस्त्या ने होमवर्क नहीं किया है। अच्छा ठीक है, उसको पीटते हैं बाबू। बाय सर, थैंक यू सर। होमवर्क दिए थे क्या सर? बाय बाय बाबू। गुड नाइट सर। सर होमवर्क दिए थे क्या? गुड नाइट सर। सर आपने वैसे सर होमवर्क ही नहीं दिया था। बाय सर। बाय बाय। सर आपने होमवर्क ही नहीं किया था, सॉरी सर।